जय हिंद साथियों, मैं सत्येंद्र चयन शिखर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको पता है, आपकी एक सीरीज चल रही है जिस सीरीज का नाम है PYQ सीरीज। इस सीरीज में हम क्या कर रहे हैं, यूपी पुलिस और UPSI और हम अदर्स एग्जाम के भी कुछ क्वेश्चन इसमें डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, इस सीरीज की सबसे खास बात यही है कि आपको, अगर आपने इस सीरीज को पूरा कंप्लीट पढ़ लिया तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपके पेपर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और जो सबसे अच्छी बात इस सीरीज की ये है कि आपको ये समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन को हम जल्दी से कैसे कर सकते हैं। तो चलिए, एवरेज क्लास दूसरी क्लास है आपकी, हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि हम एवरेज के क्वेश्चन को कैसे जल्दी से कर सकते हैं। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। साथियों, जैसा कि आपको पता है, हमने इससे पहले सीरीज में हमने कई सारे आपके डाटा को उठा के आपको एक नया टाइप सिखाया हुआ था कि एवरेज को जल्दी हम कैसे कर सकते हैं। उसी चीज़ में आज आपका ये सेकंड टाइप है। यहाँ हम समझते हैं कि कैसे हम अपने क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर सकते हैं। आज का टाइप जो दोस्तों है, इसमें क्या है, ये नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। अगर आपको नंबर सिस्टम की नॉलेज है तो ये क्वेश्चंस आप बहुत जल्दी से, मतलब सेकंडों में कर सकते हैं विदाउट पेन और कॉपी के। बट अगर आपको नंबर सिस्टम की गहराई के बारे में नहीं पता है तो ऐसे क्वेश्चन में आप फंसते हो और स्टूडेंट बार बार ऐसे क्वेश्चन में फंसते हैं, देख के ही डर जाते हैं कि क्या करें। अब जैसे आपका क्वेश्चन है पहला आज का, प्रथम 19 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। कह रहा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 19 नेचुरल नंबर। अब यहां आपको समझ में नहीं आता है करना क्या है, बट हम बताते हैं कि हम क्वेश्चन को जल्दी से कैसे कर सकते हैं। साथियों, जैसा कि आपको पता है, एक चीज जो हमें सीखने वाली बात है। अब कह रहा है कि प्रथम 19 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो हमें ये पता है कि प्रथम n, आप क्या जानते हैं, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग आपको पता है साथियों, संख्याओं का योग। देखिए, जो ये होता है इसका हम क्या कहते हैं, n+1 अपान में क्या है 2। ये होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा है, हमसे पूछा है क्वेश्चन में इसका औसत क्या होता है। दोस्तों, हमें पता है अगर हम प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का क्या निकालें, औसत, प्राकृतिक संख्या का औसत, या तो हम कह सकते हैं क्या दोस्तों, औसत, या तो हम करें क्या औसत या एवरेज। तो हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है प्रथम n, कितने हमारे पास संख्या है n, तो हमें कुछ नहीं करना, यहाँ n से आप डिवाइड कर दो, तो n से n कट जाएगा, तो जो आपका आंसर आएगा n+1 अपान में 2। यहाँ से आप देखेंगे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत है क्या होता है, n+1 अपान में 2। तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। जब तक आपको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, इस चीज़ की समझदारी नहीं है, आप इस क्वेश्चन को जल्दी से नहीं कर सकते। अब आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन में सीधा है कि प्रथम 19 प्राकृतिक संख्याओं। यहां से हम सीखेंगे जो सीखने वाले, हमें पता है यहाँ n की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 19 है। तो हमें क्या करना होगा, सीधा फॉर्मूले में मान रखना होगा, प्लस, तो क्या होगा 19+1 अपान में 2, तो ये आ जाएगा 20 अपान में 2, जब भाग देंगे कितना आएगा 10। तो आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी आपका सही है। तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आराम से, बहुत आसानी से आपको अगर ये चीज़ें पता हो तो निकाला जाए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। साथियों, जैसा कि आपको पता होगा, बहुत बार ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब यहाँ क्या कह रहा है, 1 से लेके 43 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। कह रहा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 43। अब यहां आप ऑड इवन देख के आप फंस जाते हैं, तो आपको कुछ करना नहीं है दोस्तों। आप एक चीज यहां से कर सकते हो, जैसे हमने बताया कि 1 से लेकर 43 से सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो क्या है 1 to 43, सभी विषम संख्याओं का इसने औसत पूछा है। तो हमें एक चीज़ को जो नॉलेज होनी चाहिए आपके दिमाग में, वो ये सेट होनी चाहिए कि अभी नंबर ऑफ टर्म्स में कितने दोस्तों, नंबर ऑफ टर्म अगर हम यहाँ से n की वैल्यू पूछे आपसे तो कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे कितनी है आपकी 43 है, क्योंकि कह रहा है 1 से लेकर 43 तक के। तो 1 से लेकर 43 तक के अपने पास नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 43 है। अब इसका हमें अगर आंसर निकालना तो क्या करेंगे, n+1 अपान में 2, सीधा सीधा हम भाग यहाँ लिखेंगे 43 + 1
अपान में 2, तो ये कितना आ जाएगा 44 अपान में 2, कितना आ जाएगा 22। तो आपका कौन सा आंसर है? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। ऐसे क्वेश्चन को आप एक तरीका और है जो कर सकते हैं, जब क्या है आपका जो नंबर ऑफ टर्म है, जैसे अगर ये ऑड आ रहा है, क्या आ रहा है ऑड, यहां आपको ये ध्यान देना है। जैसे अगर कह रहा है 83 सभी विषम संख्याओं का औसत क्या है, तो हम यहां क्या लगाए n+1 अपान में 2। लेकिन कभी कभी ऐसा दे देगा कि 1 से लेकर 44 तक के सभी सम संख्याओं का औसत, तो वहां आप ये नहीं कर सकते हो। अभी क्वेश्चन के थ्रू हम आपको चीजें को क्लियर करेंगे। इसको हम एक तरीके से और दोस्तों कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं चलिए सीखते हैं। हम इसमें एक फार्मूला और भी लगा सकते हैं कि फर्स्ट टर्म क्या है दोस्तों, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपान में 2। तो अगर आप ऐसे भी, तो फर्स्ट टर्म आपका क्या है 1, लास्ट टर्म आपका क्या है 43। हम क्या करेंगे, इसको 2 से भाग देंगे, अब तब भी ऑप्शन क्या आएगा आपका आंसर 22। क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप जब तक इस चीज़ों की आपकी नॉलेज अच्छे से नहीं है, आप जल्दी नहीं कर सकते। चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा कि 7 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का औसत 126 है, इसमें से सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा? कह रहा द एवरेज ऑफ 7 कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 126, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ऑफ दीज इंटीजर। कह रहा 7 क्रमागत धनात्मक। अच्छा, ये क्रमागत धनात्मक और कंजुगेटिव का मतलब क्या होता है? जैसे क्या दोस्तों लगातार संख्या, क्या बोलता है लगातार, जैसे 1 2 3 4, इसे ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों लगातार कंजुगेटिव नंबर। तो आपको ये चीजें ध्यान में रहनी चाहिए। अब जो आपको सीखने वाली चीजें वो ये है, कह रहा है कि 7 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का औसत क्या है 126 दिया। तो जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, तो अपने पास क्या है कि 7 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का औसत क्या है दोस्तों 126। इनमें से सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा? अब यहां आपको देखना है कि नंबर n के वैल्यू कितनी है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 जो क्वेश्चन में दे, n की वैल्यू क्या है 7 है। तो हम इसको क्या करेंगे n+1 अपान में 2। अभी भी क्या है ऑड में है, क्या है ऑड नंबर है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें 7 + 1 अपान में 2 कितना आ जाएगा 8 अपान में 2 1। तो चौथा पद आपका कौन सा है 1 2 3 4। तो आपका जो एवरेज है चौथा 1 2 3 4, ये आपका क्या है दोस्तों 126। अब आपको ये पता चल गया, सॉरी, कह रहा इसमें से सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा? तो हमें पता है सबसे छोटा क्रमागत है, तो ये आएगा 125, ये आएगा 124 और ये आएगा क्या आपका 123। तो यही पूछा सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। अगर आपसे कोई पूछ लेता है इसी क्वेश्चन में दोस्तों सबसे बड़ा नंबर क्या आएगा, तो 127 128 129, तो सबसे बड़ा वाला नंबर ए हो जाता। तो आई होप आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी और समझ में भी आ रही होगी कि हमें पेपर में अपने क्वेश्चंस को कैसे जल्दी से करना। ये सब दोस्तों क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 4 सेकंड में कर सकते हैं अगर आपको सही इसकी नॉलेज है। सॉरी, चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 183 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना। अब यहां जो देखने वाली बात है, जो नोट करने वाली बात है वो ये है, कह रहा सम, यहां आपको देखना है। अभी आपको क्वेश्चन के थ्रू हम समझाते हैं। कह रहा है जैसे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यहां आपको एक चीज़ नोटिस करना है दोस्तों, वो ये चीज़ है, कह रहा है कि 6 क्रमागत सम संख्याएं, क्या कह रहा है 6 क्रमागत सम संख्याएं। तो यहां n की वैल्यू दोस्तों क्या है, n की वैल्यू आप यहां क्या है इवन है, क्या है इवन है। अभी तक जब n की वैल्यू जब n की वैल्यू आपकी क्या थी दोस्तों ऑड थी, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगा रहे थे n+1 अपान में 2। लेकिन यहां अगर n की वैल्यू इवन है, कितनी है 6 है, तो यहां हमारा पास फार्मूला क्या बनेगा n अपान में 2। आपको क्या करना है, जैसे यहाँ 6वां पद है तो इसका क्या होगा, यहाँ 6 अपान में 2 कर देंगे तो कितना है तीसरा पद और चौथे पद के बीच का, तीसरा और चौथे पद के बीच में का ही क्या होता है एवरेज होता है। मतलब आप क्या करेंगे n की जगह पे अगर इवन नंबर है तो उसको रख देंगे, तो जो नंबर आएगा उसके और उसके अगले वाले नंबर के बीच का ही क्या होता है वो एवरेज होता है। तो यहाँ से हम देखेंगे तीसरा 1 2 3,
तो आपका एवरेज की दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो आपका एवरेज क्या आएगा, तीसरे और चौथे के बीच में आएगा। वो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 है आपका, तो तीसरे से चौथे के बीच में आपका एवरेज क्या आएगा, यहाँ से क्वेश्चन में दे रखा है आपका एवरेज 183। कितना है दोस्तों, 183। अब कह रहा है कि यहाँ जो समझने वाली बात है कि 6 क्रमांक सम संख्याएं हैं, तो 183 के पहले सम संख्या कौन सी आएगी, आप बताइए। 182, इसके पहले आएगी 180 और इसके पहले क्या आएगी 178। तो क्वेश्चन में इसने यही पूछा है सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो, क्या है 178, आपका डी फॉर डॉग। तो आपका ऑप्शन डी सही आंसर है। दोस्तों देखिए हमें थोड़ा सा क्या है ना, सीखते टाइम लगता है। अभी हम आपको चीज़ें सिखा रहे हैं तो यहाँ टाइम लग रहा है, बट अगर आपको ये समझदारी आ जाएगी तो ऐसे क्वेश्चन आप 4 से 5 सेकंड में उड़ा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 132 है, तो पहली और अंतिम संख्याओं का अंतर ज्ञात करिए। यहाँ देखने वाली बात यही है, अब वहाँ दोस्तों क्या था 6 था और यहाँ क्या है 9। यहाँ नंबर आप जो क्या है, नंबर ऑफ टर्म में क्या है, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों ऑड है, क्या है ऑड है। तो यहाँ पर भी क्या फॉर्मूला लगेगा, n+1/2। तो वही हम कह रहे हैं कि हमारे पास क्या है, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब क्या कह रहा है, तो यहाँ से हमें निकालेंगे कितना आ जाएगा, 9+1/2, 10/2, इसका पाँचवा पद, पाँचवा। तो देखिए जब ऐसे डायरेक्ट आ जाए ना, अगर यहाँ ऑड है तो यहाँ तीसरा और चौथा पद पाँचवा छठवा के बीच में नहीं। अगर ये आपका क्या दे रखा है, टर्म क्या दे रखा है आपका, यहाँ से देखना ऑड, तो सीधा सीधा जो आया वही, तो पाँचवा पद क्या आ जाएगा दोस्तों, पाँचवा पद क्या है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, पाँचवा पद आपका औसत क्या दे रखा है 132। अब पूछा क्या है, हमें ये देखना है, क्या पूछा दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा है अंतिम पहले और अंतिम संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो हमें पता है ये सम संख्याएं हैं, क्या है सम, तो इसके पहले कौन सी सम संख्या आएगी 130, इसके पहले दोस्तों कौन सी आएगी 128, इसके पहले कौन सी आएगी 126, इसके पहले कौन सी आएगी 124। अब हमें इसके बाद कौन सी आएगी ये भी देखना है, 134 आ जाएगा, 136 आ जाएगा, 138 आ जाएगा और 140। अब ये कह रहा है लास्ट, क्या कह रहा है अंतिम संख्या का अंतर क्या होगा, पहली और अंतिम। तो हमें पता है पहली संख्या क्या है दोस्तों, सॉरी 140 लास्ट है और अंतिम 124 है, इसमें माइनस कर देंगे कितना आएगा 16। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। तो देखिए बड़े से बड़े क्वेश्चन आप बहुत आसानी से तोड़ सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अब कह रहा है 3 क्रमागत संख्याओं का औसत पहली संख्या के 1/3 से 15 ज़्यादा है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। आपके यूपीएसआई में क्वेश्चंस आए हुए हैं और ऐसे क्वेश्चन कई बार मैंने पेपर में देखे हैं, आपके रेलवे जैसे एग्जाम में, एसएससी जैसे एग्जाम में भी ये क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए हम सीखते हैं इन चीज़ों को कैसे करते हैं। कह रहा 3 क्रमागत संख्याओं का औसत पहली संख्या के 1/3। तो मान लिया मैंने 3 क्रमागत संख्या, देखिए क्रमागत का मतलब लगातार, क्रमागत का मतलब कंजुगेटिव का मतलब लगातार। तो मैंने मान लिया पहली संख्या a है, दूसरी संख्या a+1 है और तीसरी संख्या a+2 है। मान सकते हैं ना लगातार। देखिए अगर मैंने इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, इसको 3, तो एक तो यही है ना। तो हमें ये चीज़ें ऐसे ही सीखनी है ना। अब क्या है 3 क्रमागत संख्याओं का औसत पहली। अब यहाँ अगर नंबर ऑफ टर्म दोस्तों देखेंगे कितनी है, नंबर ऑफ टर्म देखेंगे n की वैल्यू कितनी है 3 है, वो भी क्या है ऑड है। तो हम अगर इसका एवरेज निकालेंगे तो क्या आएगा, सीधा सीधा n+1/2, तो कितना आ जाएगा 3+1/2 मतलब 2 आ जाएगा। तो इसका एवरेज क्या है, दूसरा पद आ गया। तो हमें यहाँ से क्या पता चला, ए आपका क्या है एवरेज, ए क्या है आपका एवरेज है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसको करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 क्रमागत संख्याओं का औसत पहली संख्या के 1/3 से। कह रहा 3 क्रमागत, इनका औसत, 3 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या आ गया a+1 आ गया। कह रहा इनका औसत पहली संख्या के 1/3 से 15 ज़्यादा है। यही तो कह रहा है कि 3 क्रमागत संख्याओं का औसत पहली संख्या के 1/3 से 15 ज़्यादा है। इसको हम सॉल्व करते हैं। ये क्या आ जाएगा a+1 हो जाएगा दोस्तों। इसको हम कैसे लिखेंगे,
ए अपान में 3 हो जाएगा, ए प्लस में 15 आ जाएगा। अब हम जब इसको सॉल्व करते हैं, ए को यहीं रहने देते हैं, ए माइनस ए अपान में 3 हो गया, और ये एक अगर इधर जाएगा 15 में से घटा 14 आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करते 3a माइनस ए, तो 2a बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, अपान में 3 बराबर क्या आ जाएगा 14। इससे हम काट देंगे 7, तो यहाँ से आपकी a की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों 21। अब क्या पूछ रहा है, कह रहा सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना। अगर a का मान 21 है तो इसका मान हो जाएगा 22, इसका मान क्या हो जाएगा 23। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है 23। तो आप देखिए बड़े से बड़े क्वेश्चन को भी आप क्या करते हो, तोड़ सकते हो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, बट क्या होता है ना, आपको पेशेंस रखना होता है, चीज़ों की बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके आपकी मैथ में स्पीड। देखिए क्या होता है ना दोस्तों, आप एक बात अपने दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस, टोटली प्रैक्टिस पे ही डिपेंडेंट होता है कि आप में एक्यूरेसी कितनी स्पीड की आती है। आप जब तक क्वेश्चन को बार बार करेंगे नहीं, देखिए क्या होता है ना, जब आप क्वेश्चन जितनी बार करेंगे आपकी एक्यूरेसी, आपकी स्पीड बढ़ती रहेगी। तो आपको एक ही चीज़ करना है, क्वेश्चन को बार बार लगाना है, और विदाउट पेन और कॉपी की मैथ का आपको क्या सोल्यूशन नहीं करना होता है। देखिए पहला काम ही क्या होता है, आप धीरे धीरे चीज़ों को करते रहिए, उसके बाद क्या होगा, तब जाके आपकी स्पीड बढ़ती है, तब आप विदाउट पेन और कॉपी की चीज़ों पे आ सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। कह रहा है यदि p तथा q दो अभाज्य संख्याएं हैं तब p तथा q का औसत क्या होगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को भी हम आराम से सेकंडों में किया जा सकता है, लेकिन ये है कि आप ना इसको p और q के देखते ही क्या हुआ होगा, आप डर गए होंगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, और वो भी एक संख्या दे रहे अभाज्य। देखिए हम एक चीज़ समझते हैं, जैसे अपने पास दो अभाज्य संख्याएं हैं, एक 2 है और एक 3 है। अगर आपसे कोई पूछ ले इसका औसत, तो सिंपल 2 + 3 अपान में क्या आ जाएगा 2, क्योंकि 2 नंबर है। अगर आपसे कोई पूछ ले, कोई ऐसे नॉर्मल नंबर दे रखा है 2 और 3, इनका औसत, तब भी तो आप यही कह सकते हो 2 + 3 अपान में 2। तो हमें एक चीज़ यहाँ से जो ध्यान देने वाली बात है वो है कि देखिए इसका कोई मतलब नहीं है ये अभाज्य वगैरह दे रखा है, आप जैसे औसत निकालते हैं वैसे निकाल। अब हम कैसे कर सकते हैं, अब आप देखेंगे अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि p और क्या है, p और q दो अभाज्य संख्याएं हैं। कह रहा है इनका औसत हमें पता है p + q कर देंगे, और हमें ये भी पता है ये 2 टर्म है तो 2 से भाग देंगे, तो आपका क्या आएगा आंसर p + q अपान में 2। तो कौन सा है, ऑप्शन सी फॉर कैट। आपका देखेंगे क्या है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम करते हैं दोस्तों। कह रहा है यदि a b c d e 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं तो उनका औसत क्या है, a b c d और e। कह रहा है 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं तो उनका औसत पूछ रहा है। तो यहाँ से हम एक चीज़ सीख सकते हैं, यहाँ नंबर ऑफ टर्म कितना है दोस्तों 5 है, वो भी क्या है ऑड में है, तो हमें फॉर्मूला वही लगाना पड़ेगा क्या, n + 1 अपान में 2। तो हम यहाँ से पहले ये निकालेंगे हमारा एवरेज क्या है, तो हमें पता है कितना है 5 + 1 अपान में 2 कितना आ जाएगा 3। तो तीसरा पद आपका क्या है, आपका तीसरा पद क्या हो गया एवरेज, यही पूछा था, एवरेज आपका क्या है a। लेकिन इस क्वेश्चन में सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है, आपका ऑप्शन ही नहीं दे रखा है, आपका ऑप्शन किसी और फॉर्म में दे रखा है। ऐसा नहीं है ऑप्शन गलत है, हमें ये दिमाग लगाना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चंस में कि इसका आंसर कैसे लाया जा सकता है। अब जो सबसे बड़ी बात है आपको सीखने वाली, कह रहा है कि ए बी सी डी 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। क्या है दोस्तों, 5 क्रमागत, जैसे ए बी सी डी ई 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। विषम संख्या हो या तो सम संख्या हो, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है आपको पता होना चाहिए, 2 होता है। क्योंकि जैसे अगर हमने पहली संख्या बोल ली हमारे विषम 1 है तो अगली 2 होगी, फिर क्या होगी विषम संख्या 2 है नहीं 3 होगी, फिर 5 होगी, फिर 7 होगी, तो गैप 2। अगर यहाँ से हमने मान लिया हमारी क्या है, अगर हमने मान लिया ए विषम संख्या अगर 1 है, हमने a + 1 मान लिया, तो अगली क्या होगी a + 2 हो जाएगी। यही तो अगला देखो हमने क्या किया, हमने मान लिया a है, तो अगली क्या हो जाएगी a + 2 हो जाएगी, तो इससे अगली क्या हो जाएगी a + 4 हो जाएगी। यहाँ आप देखोगे विषम संख्याओं में क्या होगा, 2 का क्या होगा जुड़ता जाएगा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं तो a + 4। तो आपका जो सी ऑप्शन क्या है, आपका सी ऑप्शन
सॉरी, आपका बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा A+4। तो क्या होगा, A+4 आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा। देखिए क्या है, हमें पता है जैसे 1 2 3 5 दो दो का गैप, तो हमने मान लिया जैसे हमारी संख्या A है पहली, दूसरी A+2 होगी, तीसरी A+4, क्योंकि दो दो आपका जुड़ता जाएगा। तो इसी अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन में आपका आंसर दिया हुआ था A+4 आपका करेक्ट आंसर। चलिए कुछ क्वेश्चंस और करते हैं दोस्तों। अभी क्या है कि अब हमारी थोड़ी सी अलग टाइप है। हमने शायद एक दो क्वेश्चन इस टाइप के आपके पहले वीडियो में एवरेज के कर रखा था पहली क्लास में। हम यहाँ सीखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को जल्दी से कैसे कर सकते हैं। देखिए क्या है, पढ़ना पड़ेगा। समूह ए और समूह बी के औसत वजन क्रमशः 12 किलोग्राम 24 किलोग्राम है। औसत इनका समूह ए और समूह बी के सदस्यों का जो अनुपात है 1.2 है। दोनों समूहों का औसत, कुल औसत पूछा है। द एवरेज वेट ऑफ ग्रुप ए एंड ग्रुप बी इज 12 kg एंड 24 kg रिस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ मेंबर इन ग्रुप एंड ग्रुप बी इज, इसे आप पढ़ लीजिएगा। हम करते हैं क्वेश्चन को कैसे करने का तरीका है। जैसे मान लीजिए अपने पास एक ए है और एक बी है, सीधे सीधे देखते, और हम यहाँ डाटा लिख लेते हैं, यहाँ एवरेज लिख लेते हैं। तो वही कह रहा है कि हमारे पास क्या है, डाटा कह रहा है जो इनके सदस्यों का अनुपात 1:2 के अनुपात में है, और कह रहा है ए और बी के औसत वजन क्या है। इसका औसत वजन 12 है और इसका औसत वजन क्या है, 24 है। सीधा सीधा ये दे रखा। अब हमें क्या निकालना, कंबाइन औसत निकालना। कैसे निकालेंगे, हम एज्यूम कर लेते हैं कि एवरेज हमारा कितना है। हमने एज्यूम कर लिया एवरेज हमारा 12। देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करो ना, इन्हीं दोनों में से सबसे छोटे वाले नंबर को क्या करना है, जैसे 12 24, इसी में सबसे छोटे नंबर को एवरेज एज्यूम कर लिया। अब यहाँ में ये देखना ये 12 से कितना ज़्यादा है, 0, और 1 पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब ये देखो कि 12 से कितना ज़्यादा है, 12 से 12 ज़्यादा है, 12 से 12 ज़्यादा, लेकिन कितने पे, 2 पे, तो कितना आ जाएगा, 24। सीधा सीधा। तो आप देखोगे 24, तो एवरेज का मतलब क्या है, मतलब सेपरेट क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी भी 24 ज़्यादा कितने पे, टोटल मेंबर कितने, 1 और 2 कितना, 3, तो 3 से हम इसमें भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 8। कितना आ जाएगा, 8। तो यहाँ से देखोगे कि हम क्या करेंगे, जो ये आया हुआ है इसको इसमें से जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 20। तो आपका एवरेज जो निकल के आया ऑप्शन सी 20 kg। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आप बहुत आराम से किया जा सकता है, ऐसा नहीं इसमें कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत आराम से इस क्वेश्चन को। और अगर आप इस मेथड से इस क्वेश्चन को करना सीख गए ना, वैसे इस मेथड को डेविएशन मेथड बोलते हैं, बट हम इसका नाम इसलिए आपको नहीं बता रहे, उसका कोई मतलब नहीं है। आपको बस देखिए मैथ में क्या है ना, आपको तरीके समझ में आने चाहिए। मैथ कभी ये नहीं पूछता है कि कौन सा कॉन्सेप्ट है, मतलब कौन सा नंबर, इसका नाम क्या है, इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है मैथमेटिक्स में। आपको बस एक चीज़ ये समझ में आना, क्योंकि आप जितनी चीज़ें जानेंगे ना, दिक्कत ये आ जाती है ना, आप कन्फ्यूजन, मतलब इतना कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये भी फार्मूला, कुछ नहीं, फार्मूला वगैरह कुछ नहीं होता। आप तरीका सीखिए कि हमें करना कैसे होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। कह रहा है कक्षा ए के छात्रों द्वारा औसत अंक, एक ए है और एक क्या है, कक्षा बी है। अब हमें क्या कह रहा है, अगर कक्षा ए में इसमें 38 स्टूडेंट हैं और कक्षा बी में क्या है 42, तो कह रहा है सभी 80 छात्रों का क्या करना, औसत। हमें पता है इसका औसत कितना है 79, और इसका औसत कितना है दोस्तों, दूसरे वाले का 89। अब हम इस क्वेश्चन को करना है डेविएशन से, अभी जो हम तरीका सीख रहे हैं। हम यहाँ एज्यूम कर लेते हैं, और हम ना नंबर, आप इसका रेशियो भी ले सकते हैं आंकड़ों का। तो हम अगर 2 से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, ये 19 आ जाएगा, और इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 21। तो हमने क्या किया है, एवरेज एज्यूम कर लिया दोस्तों, कितना आपका मान लिया, मैंने यही मान लिया 79। हमेशा छोटे वाले नंबर को मान लिया करिए, जिससे क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। अगर हम इससे कितना ज़्यादा है, 0 ज़्यादा, कितने पे, 19 पे, कितना आ जाएगा, ये ओवरऑल 0। अब ये 19 से 79 से कितना ज़्यादा है, ये 10 ज़्यादा है। कितना आपका, कितना ज़्यादा दोस्तों, ये आपका 79 से कितना 10 ज़्यादा है, और कितने पे, 21 पे, ये टोटल कितना आ जाएगा 210। अभी भी ये जो 210 है ये ज़्यादा है, तो कितने पे, हमें पता है 19 और 21 कितना होता है मिला के, 40 होता है।
19 और 21 40, से जीरो कट गया, ये आ जाएगा। हम इसको भाग देंगे, 4 पच्चे 20, सीधा सीधा 4 दूना 8, 4 पच्चे 20। तो हम देखेंगे 5.25, अभी भी ये ज़्यादा, तो हमें जो एवरेज मानते हैं उसी में क्या करते हैं, ऐड कर दे। 5.25 इसमें ऐड कर दो, ये आ जाएगा 5, ये 2 आ जाएगा 9 5 14 4, 7 और 1 8, कितना आ गया 84.25। कौन सा आंसर आपका 84.2, ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट आंसर है। तो हमने देखा कि इस तरीके से करने से कितने आसानी से आपके क्वेश्चंस का आंसर आ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। कह रहा है कि यदि 6 छात्रों का औसत 50 किलोग्राम, 2 छात्रों का औसत 53 किलोग्राम, 2 छात्रों का औसत और जो भार क्या है 55 किलोग्राम, तो सभी छात्रों का पूछा है। अब यहाँ हमें ये पता है, एक यहाँ 6 हैं, अगले में क्या है 2 छात्र हैं, फिर उसके अगला क्या है उसमें भी 2 छात्र हैं। तो इसमें क्या है, क्या औसत भार कितना है, इसका 53 है दोस्तों, और इसका क्या है, एक का 53 हो गया, दूसरे का 55, सॉरी कहीं कुछ, अच्छा ये 6 छात्रों का औसत भार 50 किलोग्राम, यहाँ 50 है, क्या है ये 50 किलोग्राम है। अगला क्या है आपका 53 किलोग्राम, अगला क्या है आपका 55 किलोग्राम। अब ये पूछा टोटल छात्रों का औसत, तो हम एज्यूम कर लेते हैं, सीधा सीधा क्या करते हैं एज्यूम कर लेते हैं। तो हमने मान लिया पहला ही क्या मान लिया 50 मान लिया, हमने क्या मान लिया एवरेज 50 मान लिया 50 से कितना जाएगा, अच्छा इसको भी हम क्या करते हैं रेशियो ले सकते हैं, ए कितना जाएगा 2 3 6, ए 1 और ए 1। अब हम 50 से 0 ज़्यादा है, 3 पे तो 0 ही रहेगा, आपको भी पता है। 50 से कितना ज़्यादा 3 ज़्यादा है, और कितने पे 1 पे तो अभी भी 3 ज़्यादा है, और ये 50 से कितना ज़्यादा है 5 ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है कितने पे 1 पे, तो अभी भी कितना ज़्यादा है 5 ही ज़्यादा। टोटल कितना ज़्यादा हो गया 8 ज़्यादा है, कितने पे हमें पता 3 1 4 और 1 5 पे। ये चीज़ें आपको जो सीखने वाली सबसे है वो यही है। तो एक चीज़ आपको ये ध्यान देना है, हम 8 में 5 से अगर भाग देंगे, आपका डिवीजन करेंगे, जैसे हमने 8 को अगर 5 से भाग दिया तो 5 1 5 हो जाएगा, यही तो होगा। और अपने पास क्या बचा 3, तो अब 3 बचा जाएगा नहीं, तो हम क्या करें एक वहाँ पॉइंट यहाँ 0, 5 6 30, तो यहाँ से आप देखेंगे कितना 1.6 क्या है, हमने क्या किया 1 पॉइंट, इसको जब हम भाग देंगे कितना आएगा दोस्तों 1.6। तो इसमें क्या अभी भी ज़्यादा, तो इसमें क्या करेंगे 1.6 इसमें ऐड करने के 6 आ जाएगा 51.6। कोई है तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है 51.6। देखिए बड़े से बड़े क्वेश्चन का आंसर सेकंडों में आ रहा है। अब हम कुछ क्वेश्चंस और करते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, इसको आपको क्या करना है कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताना है कि सेम क्वेश्चन है, अभी हम जितने भी आपको टाइप करा रहे हैं सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा डाटा कैलकुलेटिव है, तो मुझे ये चेक करना है कि आपका कैलकुलेशन कैसा है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यूपीएसआई 2021 का एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि 50 60 65 छात्रों के 3 कक्षाओं का औसत अंक सेम ही दे रखा है, जितने छात्र उनके औसत अंक भी इतने दे रहे हैं, तो सभी छात्रों का औसत अंक बताना है। कह रहा है 50 है 60 है और क्या है दोस्तों 65 है, और इनका औसत अंक भी क्या दे रखा है प्यारे साथियों, दे रखा है 55, सॉरी ये भी 50 नहीं है, सॉरी ये 55 ही है, और ये भी क्या दे रखा है 55 60 और 65। देखिए आंकड़े भी डाटा भी और एवरेज ये दोनों क्या है जो सब क्या है एक ही जैसा दे रखा है, इसका इतना ही इसका इतना सेम, तो हम एवरेज क्या करते हैं यहाँ एज्यूम कर लेते हैं। क्या करेंगे दोस्तों एवरेज को हम एज्यूम, मैंने मान लिया एवरेज 60। अब यहाँ से देखेंगे ये 60 से कितना अच्छा इसका हम क्या कर सकते हैं रेशियो ले सकते हैं, 5 से काटेंगे 11 टाइम में, ये 12 टाइम में और ये 13 टाइम में कट जाएगा। अभी भी 5 से कितना ये ज़्यादा है कम है, 60 से कम है, कितना कम है 5 कम है कितने पे 11 पे, तो कितना कम हो जाएगा टोटल 55, ये तो 0 हो गया सीधा सीधा। अब यहाँ आप देखेंगे इससे कितना ज़्यादा है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है एक इससे ज़्यादा 6 ज़्यादा है, कितने पे 13 पे, कितना 65 ज़्यादा। अब ये 55 कम 65 ज़्यादा, अभी भी कितना ज़्यादा है +10 अभी भी ज़्यादा है, और कितने पे दोस्तों 3 2 5 1 6
और 1 2 3 36, तो हमें इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अगर हम देखेंगे ये जाएगा तो है नहीं, अगर हम यहाँ 100 बना लिए और 36 से भाग देंगे दोस्तों तो 0.2, तो यहाँ से आप देखोगे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। अच्छा सॉरी, आपका देखिए ऑप्शन डी ही क्या है, यहाँ अगर 0.2 हम कर देंगे तो ये नियर अबाउट क्या आएगा, 60.2 ही आएगा। ये इसका एक्चुअल नहीं है, नियर अबाउट आंसर है। तो देखेंगे बहुत आराम से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और चीज़ें बहुत ही नॉर्मल वे में समझाई जा रही है। तो आप इंजॉय करिए वीडियो को, बस आपको एक ही काम करना है, वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए, क्योंकि पेड से भी अच्छा कंटेंट है और टाइप वाइज है। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के पास जो प्रिपरेशन करते हो इन चीज़ों की, और बहुत ही अच्छा लगेगा आपको भी और हमें भी। चलिए आप अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।